सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग हिंदी पाठ्यपुस्तक अरुणिमा में संकलित प्रथम कविता उद्यम का अभ्यास माला देखेंगे। कल मैंने आपको कविता पाठ करवाया था। उम्मीद है आपने वो कविता अच्छे से याद कर ली होगी। ये यहाँ पे आप शब्दार्थ देख रहे हैं। मनचाही अर्थात इच्छा, मंजिल जहाँ हमें पहुँचना हो, लक्ष्य मंजिल हो गया। पर्वत पहाड़, सागर समुद्र, उद्यम परिश्रम, सिंह शेर, मूल मंत्र सच्ची सलाह, उद्योग अर्थात प्रयत्न या कोशिश। कविता जो हमने पढ़ा उसमें उद्यम के महत्व को बताया गया है कि उद्यम के बिना जीवन में कभी भी सफलता नहीं मिल सकती। कविता पढ़ने के बाद, उसका भाव समझने के बाद ये अभ्यास माला आसानी से हल हो सकता है। क्या, प्रथम प्रश्न है, क्या मन के चाहने से मनचाही हो जाती है? आंसर लिखना है, उत्तर लिखना है नहीं। सिर्फ मन में चाहने से मनचाही नहीं होती। कविता की वो पंक्ति आप स्मरण कीजिए, केवल मन के चाहे से ही मनचाही होती नहीं किसी की। अर्थात केवल मन के चाहने से मनचाही कभी भी पूरी नहीं होती। क्या लाने को सागर में गोता खाना पड़ता है? तो कविता की वो पंक्ति, सागर से मोती लाने को गोता खाना ही पड़ता है ना। पर्वत की चोटी छूने को पर्वत पर चढ़ना पड़ता है, सागर से मोती लाने को गोता खाना ही पड़ता है। तो बताइए छात्रों, क्या लाने के लिए सागर में गोता खाना पड़ता है? सागर से मोती लाने के लिए सागर में गोता लगाना ही पड़ता है। क्या किए बिना चींटी अपना घर नहीं बना पाती? उद्यम किए बिना तो चींटी भी अपना घर बना ना पाती। अर्थात उद्यम किए बिना चींटी अपना घर नहीं बना पाती। सफलता का मूल मंत्र बताइए। तो आंसर लिखेंगे, सफलता का मूल मंत्र है परिश्रम, उद्योग, है ना। शुद्ध उच्चारण कीजिए। बच्चों, मैं आपके सामने एक बार उच्चारण कर रहा हूं, आप इस शब्द को दोहराइएगा। मनचाही, मंजिल, मंजिल, जिल, मंजिल, उद्यम, उद्यम, सिंह, सिंह, प्राप्त, प्राप्त, श्रम, श्रम। ठीक है। इसके बाद प्रश्न है, कविता के अनुसार मंजिल कैसे पूरी होती है? तो लिखेंगे, मंजिल पूरी करने के लिए हमें चलना पड़ता है। अगर हमें अपनी मंजिल तक जाना होगा तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें चलना पड़ता है। पर्वत की चोटी छूने के लिए क्या करना पड़ता है? उत्तर है, पर्वत की चोटी छूने के लिए पर्वत पर चढ़ना पड़ता है। कविता में कवि ने सिंह और चींटी के बारे में क्या बताया है? कविता में कवि ने बताया है कि सिंह की भूख बिना उद्यम किए कभी नहीं मिट पाती। अर्थात सिंह को भोजन के लिए मेहनत करना पड़ता है, शिकार करना पड़ता है, और चींटी भी बिना उद्यम किए अपना घर नहीं बना पाती। कविता की अंतिम 4 पंक्तियों का अर्थ अपने शब्दों में लिखें। कविता की अंतिम 4 पंक्तियां थी, इच्छा पूरी होती जब तब उसके साथ जुड़ा हो उद्यम, प्राप्त सफलता करने का है मूल मंत्र उद्योग परिश्रम। तो छात्रों, आपको लिखना है कि किसी भी व्यक्ति की इच्छा तभी पूरी होती है जब उस इच्छा को पूरा करने के लिए उद्यम किया जाए, अर्थात परिश्रम किया जाए। किसी भी बिना परिश्रम के कभी भी सफलता प्राप्त नहीं होती है। सफलता प्राप्त करने का मूल मंत्र उद्योग है, परिश्रम है। ठीक है। यहाँ पर आपको सही कथन के सामने सही का और गलत कथन के सामने गलत का निशान लगाना है। बिना चले मंजिल पूरी नहीं होती, बिल्कुल सही है, यहाँ पर सही का निशान लगेगा, है ना। नेक्स्ट है, पर्वत की चोटी को छूने के लिए पेड़ पर चढ़ना पड़ता है। अब बताइए छात्रों, क्या होगा इसका आंसर? सही है या गलत है? गलत है। पेड़ पर चढ़ने पर पेड़ की चोटी छू सकते हैं, पर्वत की चोटी नहीं छू सकते हैं। ठीक है। इसके बाद अंग में आपको पंक्तियां पूर्ण करना है।
जो आपने कविता याद की है उसके आधार पर इस कविता की पंक्तियों को पूर्ण करना है, ठीक है। और च में है शब्दार्थों का मिलान कीजिए। तो सिंह, सिंह का अर्थ क्या होगा? शेर। पर्वत पहाड़, उद्यम मेहनत, उद्योग प्रयत्न, और सागर समुद्र। बच्चों आप इस अभ्यास माला को अपनी अभ्यास पुस्तिका में साफ और सुंदर अक्षरों में कर लीजिएगा और कविता जरूर याद कीजिएगा। मैं आपसे बार बार अनुरोध कर रहा हूँ, आप कविता जरूर याद कीजिएगा। ठीक है छात्रों, मिलते हैं अगले क्लास में।